अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह और नगीना सांसद चंद्रशेखर के बीच जुबानी जंग जारी है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने संगीन आरोप लगाए थे चंद्रशेखर पर और उन्हीं आरोपों को लेकर लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह भी उन पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं आखिरकार वो चुप क्यों हैं, क्योंकि एक दलित बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसीलिए उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन चुप्पी क्यों है। इसी बात पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। तो पुष्कर जी, सबसे पहले तो यही बात के लगातार देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह और चंद्रशेखर के बीच बयानबाजी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो कह रहे हैं, नहीं, मैं यहां पर यह कहूंगा जी, चंद्रशेखर ब्रजभूषण शरण सिंह को जवाब मत दे। चंद्रशेखर जब फिर वही आया बात कि राजनीति में आप दूसरों के लिए दूसरी लाइन रखेंगे और अपने लिए सुविधा की लाइन चुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो कह रहे थे ना कि तब तक बर्दाश्त कीजिए, कोर्ट से आदेश आने दीजिए जी। जब पहलवानों के मामले में कह रहे थे तब तो चंद्रशेखर राशन पानी लेके यूपी भाषण कहे चढ़ गए थे कि नहीं नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं। तब तो ये बात नहीं आई ना, तब ये बात क्यों नहीं आई, मुझे समझाए कोई। और वो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो टिकट भी नहीं मिला उनको लड़के को टिकट मिला, वो कोई रिटायरमेंट की उम्र में थोड़ी ना थे। बिल्कुल। फिर चंद्रशेखर तब तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और रोहिणी घावरी का मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू किया, आपने देखा। बिल्कुल जी। वो बोल रही है, वो सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डाल रही है, महिला आयोग को लिख रही है कि मैंने इतने दिन से कहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। वो एक अलग लड़ाई है। एक दूसरी लड़ाई ये चल रही है कि चंद्रशेखर ने गाजियाबाद में जब नाहलगांव गए थे तो ये कह दिया था कि मैं इन सारी बातों का जवाब कोर्ट में दूंगा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। उसके बाद से भी रोहिणी घावरी लगातार ये बात कही कि देखिए मेरी बात सही है, कम से कम माना तो कि कुछ बात है। मैं इस समय मतलब ये नहीं कह रहा कि ब्रजभूषण सिंह गलत है, सही है, लेकिन उनका स्टैंड ठीक है। जब उनके साथ राजनीति हो रही थी तो कौन खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था ना। बिल्कुल। तो फिर जब मैं कहता हूं ना, मैं अभी आपको समझाया, राजनीति में समय बड़ा बलवान। अब समय आया है चंद्रशेखर जवाब दे। अब वो क्या पलटवार कर रहे हैं कि मेरी सदस्यता चली जाए लेकिन मैं ये नहीं छोड़ूंगा उनका, नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है ना। वो तो ये कह रहे हैं कि सब मेरे पीछे पड़े हुए, मेरी सदस्यता के पीछे पड़े हुए हैं और ये सारी लड़ाई इसी बात की है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मतलब कैसे पढ़े, मैं समझना चाहता हूं कैसे पढ़े। वो हर बार इसी चीज को आगे लाके खड़ा कर देते हैं कि देखिए कि मैं पिछड़े समाज से हूं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो बाकी पार्टियां नहीं चाहती कि मैं पिछड़ों की लड़ाई। मुझे बता दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सांसद है इस समय, मुझे बताइए। है नहीं। बीजेपी के किसी बड़े पद पर है जी नहीं। फिर वो कैसे कह सकते हैं। और वो उनके आरोपों पर वो उनके लगे आरोपों पर जवाब देते थे और कोर्ट से इस समय बरी है उस मामले में। बिल्कुल। तो फिर वो क्यों ना पूछे। और उसमें क्या समाजवादी पार्टी उठा रही सवाल, बीजेपी का कोई नेता अभी तक नहीं बोला कि वो सफाई दे, बसपा का कोई नेता नहीं बोला। हाँ, दूसरे मुद्दों पर जब वो आकाश आनंद पर बोल रहे थे तो जरूर मायावती ने उनको उल्टा सीधा कहा, लेकिन उनकी इस मामले में जो कहे डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाए हैं, उस मामले में किसने कहा। अब भीम आर्मी वाले कहते हैं कि बीजेपी की रोहिणी घावरी है, तो रोहिणी घावरी अगर बीजेपी की होती तो स्विट्जरलैंड से आके अब तक कंप्लेंट लिखवा दी होती।
वो भी तो नहीं हाँ, हुआ। उन्होंने तो महिला आयोग में अपनी शिकायत की और उसके उस शिकायत पर कैसे जांच होगी? आप आए, मेरी खुद बात हुई, बोली मेरी लीगल टीम आएगी, बात करेगी। तो अब आप जब फंस रहे हैं तो मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। अपनी अगर पावर इस्तेमाल करना चाहती तो फिर तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज होती और उनको 0 FIR दर्ज करके कहीं भी बुलाया जा सकता था। मामला ऐसा था। सरकार के किसी आदमी ने बोला हो, विपक्ष से किसी ने बोला हो, क्यों नहीं बोल रहा है? इसके पीछे भी सियासत है। अगर आप उससे सवाल पूछिए, सियासत वही है मृत्युंजय कि अब करना क्या है। अगर वो अपने को दलित विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब आप यही तो ब्रजभूषण शरण सिंह का दर्द है। हमारे कई रिपोर्टर्स बसपा के नेताओं से भी सवाल करते हैं और खासकर जब रोहिणी घावरी का जिक्र किया जाता है तो उस पर बोलने से बचते हैं। कहते हैं कि वो तो उनका अपना मामला है और अगर शिकायत होगी तो कोर्ट में वो अपने आप निपट लेंगे, उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। और दरअसल फिर वही बात आ गई। मैं फिर एक चीज कहूंगा, आप एक बार तो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं, इस पे जवाब नहीं दूंगा, और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आप पलटवार कर रहे हैं, मेरी सदस्यता खाई। तो आप फिर सबूत दीजिए ना, कैसे सदस्यता खाई जा रही है। और डॉक्टर रोहिणी घावरी पे आप मानहानि का दावा ठोकिए। बिल्कुल, आप गलत नहीं है तो आप मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक रहे? क्योंकि बहुत लंबे समय से देखिए वो सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर रही हैं। 4 जून और से 3 जून से कहानी चली आ रही है। फिर आपके समर्थक कहते हैं ये देखिए रोहिणी घावरी बीजेपी की समर्थक है। रोहिणी घावरी कहते हैं कि चंद्रशेखर खुद ही भाजपा से पैसे लेते हैं, वो उनके चंडीगढ़ में रुकने की व्यवस्था होती है, वो वीडियो शेयर कर। तो अब इसमें सच और झूठ क्या है? तो राजनीति तो दूर हो गई। सियासी दलों के पास 20 काम है, यही काम थोड़ी ना कि चंद्रशेखर पर लेकर ही राजनीति हो। लेकिन एक सवाल यह है ना कि आखिरकार मैं चलिए ठीक है, 1-2 का मान सकता हूं, कोई भी विपक्षी दल इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मैंने बोला ना, दलित विक्टिम कार्ड इस देश में सबसे बड़ा सियासी हथियार है। आप देखिए मायावती एक सीट पे है उत्तर प्रदेश में। कभी सपा बसपा बोला जाता, कभी कोई डायरेक्ट अटैक मायावती पर हुआ क्या? चुनावी रैलियों को छोड़ दीजिए, नहीं। वो जान रहे हैं सबसे ज्यादा वोट कौन डालने निकलता है? दलित डालने निकलता है। सबसे ज्यादा वोटों के लिए जागरूक कौन है? दलित है। सबसे ज्यादा अपने आत्मसम्मान के लिए वोट से वो सम्मान जीतने का अधिकार जानते हैं तो वो दलित है। और चंद्रशेखर दलित बिरादरी से आते हैं, वो और डॉक्टर रोहिणी घावरी भी उसी बिरादरी से, वाल्मीकि समाज से। तो खुद कहती है कि अब इसमें दलित समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद ही नहीं बीच में बोल रहे हैं। आप बड़े बड़े नाम देख लीजिए दलित चिंतक, कोई इस बात पे बोलने को तैयार होता है? नहीं बोल रहा है, कह रहा है वो पर्सनल मैटर है। आप जबकि आप आरोप, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि कोई तो बोले। जो चिट्ठी रोहिणी घावरी ने दी है, जो चिट्ठी रोहिणी घावरी ने बोली मतलब लिखी है, उसमें अपने साथ वो 3 लड़कियों का और जिक्र कर रही है। बिल्कुल, अगर 3 लड़कियों का और जिक्र है तो फिर मृत्युंजय क्यों नहीं? अब सब क्या किसका सहारा ले लेते हैं कि जी कोर्ट में मैटर जाए तो फिर हम बोलेंगे, हम कैसे बता दें, ये तो पर्सनल है। और अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह का मैंने इसीलिए कहा कि वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि जब उनके ऊपर मामला था तब सब राशन पानी लेके चढ़े हुए थे कि भाई इस्तीफा दे दें, भाजपा बचा रही है, ये है, बोलने नहीं देंगे, हर जगह की सवाल था। अब कहां है? तो ये जो क्योंकि वो कोई दलित कार्ड नहीं खेल सकते थे ना, तब उनके पास दलित कार्ड खेलने का प्रिविलेज नहीं था तब उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। चंद्रशेखर के मामले में ये आपका ठीक कहना है कि वो विक्टिम कार्ड थे खेल रहे, और ब्रजभूषण शरण सिंह इसको कैसे कहते? वो तो कह रहे थे मैं सपने में नहीं सोच सकता, और पॉस्को वाले केस में वो बरी होके आ ही गए। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, राजनीति से परे, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने रोहिणी घावरी से बात करने की कोशिश भी नहीं करी इस मामले को लेकर। भाई वो सांसद है, क्यों नहीं करी? मिलते हैं, अब वो उस पर सफाई दे रहे हैं।
मनोज तिवारी से मिल चुकी हैं, सबसे मिल चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम वहाँ हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, अगर कोई बाहर से आया तो मैंने स्कॉलरशिप का मिलना है, मिल लिए। आप सब सहारनपुर का मैटर है जी, इमरान मसूद को कभी आपने इस पे मामले बोलते देखा? दुनिया के मामले बोलेंगे, वक्त से लेके पंचायत से लेके सांसद तक, हर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप तक बोल गए थे, वो सब तो बोलते सीज़फायर हुआ था। हैं। पाकिस्तान ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ले लीजिए, पुतिन ले लीजिए, सब पर ज्ञान है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो व्यक्तिगत मसला है जी, और महिला से जुड़ा है, और इन सब को हटा दीजिए। आप चंद्रशेखर की तरफ गए तो दूसरा दल उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा देखिए वो वाल्मीकि समाज से थी, दलित लड़की थी, उसके खिलाफ नहीं। आप उसके खिलाफ गए तो जो विक्टिम कार्ड चंद्रशेखर माननीय सांसद जी खेल रहे हैं वो खेल जाएंगे, कहेंगे देखिए ये इनका तरीका है। ये दलितों के सांसद बन गए हैं क्योंकि ये इंडिया से नहीं लड़े, ये एनडीए गठबंधन से नहीं लड़े, इसलिए। और अभी क्या है, किसी से पूछिए तो दलित समाज के लोग क्या कहेंगे? ये मायावती ने खुद कहा कि वो दलितों को कमजोर कर रहे हैं, वो दलितों की कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे तीखा अटैक चंद्रशेखर पर मायावती को ही अधिकार है करने का, और वो कर लेती है। एक चीज और, जब अखिलेश यादव अपने पीडीए का जिक्र करते हैं तो उसमें पीडीए में जो डी है वो दलितों के लिए ही है जी, तो क्या यहां अखिलेश यादव का बोलना भी तो बनता है? क्या बोलना? ये व्यक्तिगत मसला है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको सबसे ज्यादा वोट जो दिया वो पीडीए में दलितों ने दिया। मैंने आपको बिल्कुल व्हाइट पेपर जैसा समझा दिया। इस पे पहली चिट्ठी का पहला शब्द आरोपों का कोर्ट लिखेगी। और सबसे पहले एक और बड़ी बात है जो टेक्निकल है, कोई भी राजनीतिक दल क्यों रिस्क लेगा जब रोहिणी घावरी अभी सामने नहीं आ रही? 3 जून से 3 जुलाई तक 2 महीने हो गए ना, 1 महीना हो गया ना पूरा, और उससे पहले भी वो कहती रही है, मैं कह रही थी। मतलब अब फिर इसमें बीच में कौन अरे एक बार आ जाइए या उनके माता पिता जाके ये रिपोर्ट लिखवा दें। नहीं, महिला आयोग को शिकायत तो कर ही चुकी है। नहीं, चिट्ठी भेजिए कि कैसे महिला आयोग इसको स्थापित कैसे करेगी कि ये सही मेल आईडी से आया, ये वेरीफाइड मेल आईडी है, ये किसने भेजा है। आप बात समझिए ना, आयोग में किस पे लिख ले चिट्ठी, या आयोग की एक टीम जाए वहां स्विट्जरलैंड पता करने। तो मतलब बड़ी बड़ी बात यही है कि अभी जो वार पलटवार दोनों नेताओं के बीच में सियासत जिन दलों को करनी है वो इस मुद्दे से अलग रहेंगे। जो मेरा साफ कहना है, जो वो ब्रजभूषण शरण सिंह और इनको लेकर चंद्रशेखर को लेकर कह रहे हैं, उसमें अपने आप में थोड़ा विरोधाभास है। ये आप बिल्कुल मजबूती से समझ लीजिए। तो मतलब बड़ी बात यही है कि कोई भी राजनीतिक दल अभी इस मामले पर तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक है उसको बचाना है। और बीजेपी के लिए भी वही है, बीजेपी के लिए भी तो वही है। बीजेपी के भी नेता तो नहीं बोल रहे हैं कुछ। आप इसमें सिर्फ विपक्ष ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिनका नाम लिया उसमें सारे विपक्ष के नेता, सभी विपक्षी दलों का नाम था। सपा का था, बसपा का था, कांग्रेस का था, आम आदमी पार्टी का था, यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस तक का नाम था। ममता बनर्जी का नाम भी उन्होंने उसमें ले दिया। अरे भाई, मतलब हरियाणा की और यूपी में 7वें चरण में वोट पड़ना था, जो इनके यहाँ था 6ठे या 7वें में, सबसे देर में कैसरगंज सीट पर, कि अब तो भाई डिक्लेयर हो जाए, 3 मई को तो डिक्लेयर हो जाए, 20 दिन तो चुनाव लड़ने के लिए चाहिए जी। नहीं हुआ था, वो वजह यही थी। ठीक, तो मतलब बात सीधी सीधी यही है कि अभी कोई भी राजनीतिक दल इस मामले पर तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बचाना है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।